टेस्ट मैच जीत लिया है, सीरीज बराबरी पर रही, लेकिन जिसकी बात चल रही थी कि टीम इंडिया के खिलाड़ी योद्धा कहलाएंगे, विजेता कहलाएंगे, ना सिर्फ मैच के बल्कि पूरी सीरीज के। तिरंगा लहरा रहा है ग्राउंड में, बिल्कुल रोमांचक, तिरंगा लहरा रहा है ग्राउंड में। ओवल टेस्ट में भारत ने जबरदस्त जीत हासिल की है। ये है जीत, ये जीत है, और ये चमत्कार, ये सिर्फ चमत्कार नहीं था, बिल्कुल ये चमत्कार मोहम्मद सिराज की पूरी ताकत थी, ये ताकत थी, ये जज्बा था, ये उत्साह था, ये भरोसा था, ये आखिरी लम्हे का भरोसा था टीम इंडिया के खिलाड़ियों को और टीम इंडिया के लोगों को दुआएं भी। टाइटल चेंज जी, और ये 2-2 से सीरीज बराबर भले ही हुई है टेक्निकली जी, लेकिन ये आखिरी मैच जीत करके टीम इंडिया के जाबाज विजेता की तरह लौटेंगे। 3:30 शुरू हुआ, 4:30 के पहले मैच खत्म कर दिया, यानी 1 घंटे भी नहीं लगे हिंदुस्तान ने इस मुकाबले को खत्म कर दिया है जी। और ये बिल्कुल हमारे सहयोगी बृजपाल जी भी कह रहे हैं कि कर्ज उतार दिया है सिराज ने, जिस तरीके की बात है, एक बड़ी उम्मीद थी यहां पर सिराज से, और ये वो कर दिखाया। अब ये चमत्कार नहीं था, ये एक जज्बा था, ये उत्साह था, ये कॉन्फिडेंस था, ये कॉन्फिडेंस की वजह से टीम इंडिया ने ये जीत हासिल की। ज्यादा गेंद डाल चुका है वो गेंदबाज, आपको विकेट निकाल कर दे रहा है 5वें दिन के टेस्ट मैच में। मोहम्मद सिराज ने, जैसा हमने कहा कि अपना जिगर, अपनी जान निकाल कर रख दी है मोहम्मद सिराज। 6 रन से T20 में हार जीत होती है, तब कलेजे मुंह को आता है। टेस्ट मैच में ये परिणाम निकला है, और ये 2-2 से बराबरी नहीं है। ये तमाम दुनिया के देश ये कहेंगे कि टीम इंडिया ने ये सीरीज एक विजेता की तरह खेली है। बिल्कुल, देखिए बहुत सवाल उठे थे सीरीज के पहले कि एक यंग टीम को आप लेकर जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में आप ऑलरेडी मार खाकर आए हैं, लेकिन एक 25 साल के कप्तान शुभमन गिल ने दिखा दिया कि अगर वहां पर जज्बा हो, अगर वहां पर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, अपने गेंदबाजों पर आपको कॉन्फिडेंस हो, सीरीज जीती जा सकती है। गौतम गंभीर पर बहुत सारे सवाल उठे थे, गौतम गंभीर भी अब शान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे कि भाई साहब हार कर नहीं जा रहे हैं, हमारे लड़के आए थे 2-2 उनके दोनों जवाब तैयार रहे होंगे, लेकिन वो भी कॉन्फिडेंट रहे होंगे, क्योंकि वो भी अग्रेसिव इंसान है, वो भी वो बैकफुट पर खेलना पसंद नहीं करते हैं। तो ये शुभमन और सिराज दो हैं, 2 हीरो। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए शुभमन है, सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट लिए, वो भी एक बहुत बड़े हीरो। और ये घायल शेर, तारीफ करनी होगी। बिल्कुल, यहाँ पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भाई क्रिस वोक्स की तारीफ यहाँ पर गौतम गंभीर भी कर रहे हैं, लेकिन 6 विकेट से हिंदुस्तान ने जो इस मुकाबले को जीता है, कहीं ना कहीं ये दिखा दिया है कि भाई अगर हमारे पास जज्बा है मुकाबले को जीतने का, हम जीत सकते हैं। 6 रन से हम जीते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये मैच जीत करके हमने हारा हुआ मैच जीते, एक हारा हुआ मैच जीते हुए, हारा हुआ मैच जीते हैं, हारी हुई सीरीज हमने बराबरी पर की है, और ये सीरीज बराबरी पर नहीं की है। हर कोई जानेगा, हर कोई मानेगा कि टीम इंडिया ने एक विजेता की तरह इस सीरीज में अपनी परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल, आने वाले समय के लिए हिंदुस्तान को एक नया कप्तान मिल गया है, शुभमन गिल, जो हम कह और उभरता सितारा दुनिया इसे कहेगी, देखेगी। शुभमन गिल की तारीफ आप जितनी करेंगे यहाँ पर कम होगी। एक तो 750 रन बनाना अपने बल्ले से, बहुत बड़ी सीरीज के पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था टॉप स्कोरर मैं हूंगा, और देखिए वो कर दिखाया, मैनिफेस्ट पहले कर चुके थे, 750 रन बनाया, गेंदबाजी जबरदस्त रही है। तो ये कॉन्फिडेंस उनका जो शुरू में था, जो उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किए थे, ये कॉन्फिडेंस ही है जो आज इस आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को जीत दिला रहा था। बिल्कुल, जो 2 मुकाबले हमने जीते हैं, दोनों बिना बुमराह के जीते हैं, इस बात पर भी हमें गौर करना होगा। तो कृष्णा के ये 4 विकेट, कृष्णा एक मतलब समझ लीजिए कि जब ब्रिजभूमि पर बरसात होने लगी, उन्होंने उंगली पर अपने जो है वो गोवर्धन पर्वत उठा करके सभी की जान बचाई है, और कृष्णा ने वो शानदार खेल दिखाया है, जिस तरीके की उम्मीद उससे बार बार की जा रही थी, लेकिन टीम इंडिया के कप्तान गिल ने और सिराज ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। उत्कर्ष, बहुत आखिर में क्या कह रहे हैं आप दर्शकों? देखिए यहाँ पर देखिए 2 सबसे बड़े हीरो हैं, एक जो है 752 रन बनाते हैं, वहां पर कप्तान शुभमन गिल कप्तानी पारी, और एक 22 विकेट लेते हैं। तो मैन ऑफ द सीरीज किसे देना है, इसको चुनने के लिए आपको मुश्किल यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। आपके हिसाब से कौन है, सिराज या गिल? मुझे लगता है कि जिस तरीके का और क्रिएट किया है, सिराज की किसी भी तरीके से कम नहीं है, लेकिन गिल को शायद दिया जाएगा, क्योंकि कई कीर्तिमान के साथ पहली बार आपको ये कमान संभालने का मौका मिला था, और आप लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे थे। कई कीर्तिमान के साथ आपने उस लम्हे पर लाया, जैसे एक जीतकर योद्धा अपने देश वापस आता है, ठीक वैसे ही हमारे ये खिलाड़ी धुरंधर वापस लौटेंगे, और ऐसा ही गिल ने कर दिखाया। उनकी यहां पर जो कैप्टनसी है, इसकी तारीफ करेंगे कई एंगल से, कई लम्हों को अब रिवाइव किया जाएगा कि शायद वो फैसला अगर वो ना करते तो आज ये लम्हा नहीं आता। ऐसे कौन से और लम्हे जो याद आ रहे हो बहुत शॉर्ट में? देखिए पहले मुकाबले में जब हम हारे तो कहा गया बड़े डिफेंसिव कैप्टन है, यहाँ पर एक तरीके से हार मान जाते हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बाद अगला मुकाबला जब आकाशदीप के साथ हम जीते, वहां पर सिराज के साथ जीते, टीम इंडिया को एक होप मिल गई थी बिल्कुल कि बिना बुमराह की टीम जीतना जानती है। एक खिलाड़ी अगर कहता है मैं सिर्फ 3 मैच खेलूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं टीम इंडिया बाकी मैच हारेगी। बिल्कुल, बिना बुमराह के दोनों मुकाबले जीते हैं, दिखाता है कि भाई एक किसी टिपिकल स्टार के ऊपर हम कनेक्ट नहीं है। रोहित नहीं थे, विराट कोहली नहीं थे, रविचंद्रन अश्विन नहीं थे, दो मैच जीते उसमें बुमराह नहीं थे,
एक नई टीम, 25 साल का कप्तान, एक ऐसा कोच जिस पर सवाल थे कि इसे हटा दो, ये ग्रेग चैपल है टीम इंडिया का, इसको यहाँ पर टीम में मत लाओ। उन्होंने यहाँ पर रिजल्ट निकाल कर दिया, टीम इंडिया को 2 मुकाबले जिता है। और सिराज मेरी नजर में सबसे बड़े हीरो है, अपना सब कुछ निकाल कर देते हैं भाई, वो आदमी से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। नहीं, ये बात मानना पड़ेगा, क्योंकि एक उत्कर्ष एक वक्त था, और ये वक्त बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए जब टीम इंडिया को बल्लेबाजों के दम पर ही खेलने वाली टीम माना जाता था। लेकिन सिराज जैसे बल्लेबाज, बुमराह जैसे गेंदबाज, सिराज जैसे गेंदबाज जब ये आए हैं, कृष्णा ने 4 लिए हैं, सिराज ने 5 लिए हैं, ये वो गेंदबाज है जिन्होंने बताया कि अब सिर्फ बल्लेबाजों के दम पर मत पहचानिए टीम इंडिया को, गेंदबाज भी घातक हैं, खतरनाक हैं, और उनके डर से, उनके खौफ से भी विरोधी पस्त हो सकते हैं। इस सीरीज में, मैच में भी वही देखने मिला। बिल्कुल, यहाँ पर देखने को मिला कि प्रसिद्ध और सिराज सिर्फ 2 लोगों ने देखिए एक तरीके से इंग्लैंड के यहाँ पर पोलिया बिस्तर बांध दिया, यहाँ पर उनकी दहाड़ की वजह से घबराए हम विरोधी। जी, हम बेसबॉल की बातें जरूर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखिए असली बेसबॉल हमारे गेंदबाजों ने यहाँ पर दिखाया है। बिल्कुल शानदार जीत टीम इंडिया की यहाँ पर हुई है, पूरे हिंदुस्तानियों को ये जीत यहाँ पर मुबारक होगी। सेलिब्रेशन हम साफ यहाँ पर देख रहे हैं, स्टेडियम के बाहर की जो तस्वीरें आ रही है भाई, और अच्छी बात है कि आज भी बड़ी भारी संख्या में फैंस आए थे, यानी लोगों ने बिल्कुल कम नहीं दिख रहे थे। ये उम्मीद थी, ये जज्बा था, और ग्रह राशि नक्षत्र शायद साथ में ही थे। ये बहुत बड़ा लम्हा, और सिराज का जश्न देखिए, सिराज जो जश्न मना रहे थे, एक हुंकार जिसको हम कह सकते हैं, और लगता है कि उनका ये जज्बा, उनका ये एग्रेशन ही था जो दबाव बनाने में कामयाब रहा। बिल्कुल, कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, शंकर कुमार है, हिंदुस्तान का झंडा लहरा रहे हैं, इंडिया विल लिख रहे हैं भाई, बहुत स्वागत है। कहां से आप ये भी लिखकर बता सकते हैं हिंदुस्तान की जीत को हमारे साथ अगर आप सेलिब्रेट करें, अपना नाम लिखें, किस जगह से आप जुड़े हैं, हिंदुस्तान से, विदेश से कहीं हमारे साथ जुड़े, कमेंट सेक्शन में वो भी आप लिखकर बताएं, क्योंकि बहुत बड़ा लम्हा है। देखिए वहां पर अंग्रेज को मैं देख पा रहा हूं, उनके चेहरे साफ बता रहे हैं कि भाई जीत आते आते रह गई। इंग्लैंड के जो सपने होंगे कि बहुत नर्वस हैं, इंग्लैंड के दर्शक बहुत नर्वस हैं, और शायद कमेंट करने से भी बचना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए ये खेल भावना भी है, और ये जो जज्बा था, ये उत्साह था, इस उत्साह ने, इस एग्रेशन ने ही भारत को ये जीत भी दिलाई है। बिल्कुल, उनकी प्रतिभा तो अपनी है ही, लेकिन ये अगर उत्साह कम होता तो शायद हम बैकफुट पर बहुत पहले चले जाते। लेकिन ये गिल ने हौसला अफजाई की अपने खिलाड़ियों की। 35 रन कितने होते हैं? 35 रन तो आप आधे घंटे में बना दें, इंग्लैंड जैसी टीम से एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद भी ये टीम गई कि हम 35 रन को भी डिफेंड करेंगे। यहाँ पर मोहम्मद सिराज वहां पर खड़े हुए, प्रसिद्ध कृष्णा ने स्टैंड वहां पर लिया, जिसके दम पर आप देखिए यहाँ पर रिजल्ट आया है। और जैसा हमने कहा, आखिरी मोमेंट पर आकर तो कप्तान ने भी फील्डिंग खोल दी थी। और जब ये मैच खत्म हुआ है अभी उत्कर्ष, तो जिस तरीके से मैच खत्म होने के बाद की एक्टिविटीज होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है खिलाड़ियों की, सीरीज जीतने, किसी कप को जीतने जैसा उत्साह खिलाड़ियों में है, दर्शकों में इस वक्त। देखिए अब एटलीस्ट ट्रॉफी पे हाथ तो लगाएंगे, शेयर करेंगे दोनों कैप्टन्स। अदरवाइज बेन स्टोक्स के सपने में उन्होंने देखा होगा कि वो ट्रॉफी उठा रहे हैं, वो सपना यहाँ पर तोड़ दिया हिंदुस्तान ने। दोनों कैप्टन आएंगे, ट्रॉफी के साथ फोटो। और अब इंग्लैंड भी मानेगा कि इंडिया ने जो खेला है, लास्ट मैच खेला है, लास्ट लम्हा जो खेला है, वो एक विजेता की तरह खेला है, जैसे उसने सीरीज पर कब्जा कर लिया। मुझे स्टुअर्ट ब्रॉड जो इंग्लैंड के गेंदबाज है, उनका स्टेटमेंट याद आ रहा है। कल शाम को उन्होंने कहा था कि इंडिया जीत का हकदार है। इंग्लैंड के गेंदबाज होते हुए उन्होंने साफ कह दिया था, खुद अपनी गेंदबाजी का एनालिसिस करते हुए, कि इंडिया यहां से मैच जीत सकता है। यानी वो समझ चुके थे, कल जैसी गेंदबाजी हो रही थी, कल शायद आधा घंटा भी खेल होता, कल हम जीत जाते। तो उन्होंने कैलकुलेशन लगा लिया था, रोलर कितना भी हार्ड दबा लो, पिच को कितना भी कर लो, बॉल से कैसी भी उम्मीद कर लो, लेकिन जितने घातक अब गेंदबाज टीम इंडिया में है, सिराज जैसे, कृष्णा जैसे, शायद वो पांसा पलटेंगे, इस बात का यकीन उन्हें भी हो चला था। सबसे मुझे लगता है खुशी की बात यह है कि हम बुमराह पर डिपेंडेंसी थोड़ी कम हुई है, कि हमें सिराज जिता कर दे रहे हैं, प्रसिद्ध जिता कर दे रहे हैं, आकाशदीप जिता कर दे रहे हैं जी। सिर्फ ऐसा नहीं कि बुमराह आएंगे तभी हम जीतेंगे, बिना बुमराह के भी हिंदुस्तान की टीम जीती है, बिना विराट कोहली के, बिना रोहित शर्मा के, बिना रविचंद्रन अश्विन के। नया हिंदुस्तान जिसे हम कहते हैं, न्यू इंडिया, यहाँ से एक राइज हुआ है यहाँ पर। तो हर क्षेत्र में, हर विधा में, चाहे खेल का मैदान भी हो, ये नए टीम इंडिया के नए कैप्टन, नए से खिलाड़ी, उभरते सितारे, और ये वो करके दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से टीम इंडिया ने सिर्फ सीरीज में बराबरी नहीं की है, एक सीरीज विजेता की तरह जेस्चर देखिए, आज इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, जिस तरह से अब मैच खत्म हो चुका है, स्टेडियम में तमाम खिलाड़ी घूम रहे हैं, स्टंप्स उखाड़ लिए हैं उन्होंने हाथ में, जैसे सीरीज पर कब्जा करने के बाद एक जज्बा होता है, एक उत्साह होता है। और उसी तरीके से अब लगातार टीम इंडिया के खिलाड़ी ये लगातार उसी तरह का उत्साह दिखाते हुए, 5 विकेट सिराज लेते हैं, 4 विकेट कृष्णा लेते हैं, यहाँ पर 9 विकेट तो अकेले दोनों निकाल कर दे देते हैं। इसके अलावा ओवरऑल पूरी सीरीज में देखेंगे तो 750 से ज्यादा शुभमन गिल रन बनाते हैं, 500 से ज्यादा जडेजा, 500 से ज्यादा वहां पर केएल राहुल, 400 से ज्यादा जायसवाल। तो बल्लेबाजी जबरदस्त रही इस पूरी सीरीज में। गेंदबाजी में बात आई थी, सिराज अकेले लीड कर रहे थे। इस सीरीज के लीडर सिराज है, बुमराह नहीं है। बिल्कुल, पांचों मैच खेले, इन्होंने 22 विकेट। और एक दबाव था कि अगर बुमराह उनके सबसे बड़े बॉलर इनके पास, टीम इंडिया के पास नहीं है, तो शायद बैकफुट पर टीम इंडिया। लेकिन दिखाया हमारे दूसरे गेंदबाजों ने ये दिखाया कि जिस तरीके के बुमराह भरोसेमंद हैं, हमारे पास तरकश में और भी तीर हैं जो उतने ही घातक हैं, उतने ही मारक हैं।
बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए दर्शक ऑलरेडी सिराज हैं, कृष्णा हैं जी, दर्शकों की एक्साइटमेंट यहाँ पर साफ देखने को मिल रही है। जिस आज आशा के साथ आए थे कि 1 घंटे में घर जाएंगे जीत कर, देखिए वहां पर सिराज ने कहा है कि बिल्कुल हम वो करके दिखाएंगे 1 घंटे के अंदर। वहां पर 6 रन की जीत के साथ टीम इंडिया वापस यहाँ पर सीरीज को बराबरी पर लाकर रखा है उन्होंने। 6 रन से जीत लिया है टीम इंडिया ने ये आखिरी टेस्ट मैच। लेकिन ये टेस्ट मैच जीतने के साथ साथ टीम इंडिया ने सीरीज